शांति। आज 30 अप्रैल 2022 है। इस पूरे मास बाबा ने हमें मधुरता, नम्रता, निर्माणचित और विश्व निर्माण के प्रति बहुत सारे पॉइंट्स बताए, बहुत सारी ज्ञान की गहराइयाँ और अभ्यास बताए। तो आइए जानते हैं आज बाबा हमें कौन सा इशारा दे रहे हैं अव्यक्त रूप से। आज के 30 तारीख के अव्यक्त इशारे। सदा स्मृति रहे कि मैं मास्टर विश्व निर्माता हूँ। निर्माण का कार्य करने के लिए निर्माणता अर्थात सरलता का गुण नेचुरल रूप में होना चाहिए। जहाँ सरलता है वहाँ मधुरता, नम्रता आदि अन्य गुण स्वतः आ जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहे, स्वयं को मास्टर विश्व निर्माता समझ कार्य करो, तो माया के छोटे छोटे विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। आज बाबा ने कहा कि विश्व निर्माण करने के लिए नम्रता का गुण चाहिए अर्थात सरलता चाहिए। यदि हम किसी भी चीज़ के निर्माण की स्टेज को देखें तो अगर हमें बिल्डिंग का निर्माण करना है तो भले ही 100 मंजिल की बिल्डिंग क्यों ना बनानी हो, लेकिन पहले धरती के नीचे जाना पड़ेगा फाउंडेशन बनाने के लिए। भले ही कितना भी ऊंचा वृक्ष क्यों ना हो, लेकिन उसकी शुरुआत भी धरती के नीचे जा कर के बीज से होती है। तो ऊंचाई तक जाने के लिए जितना ऊंचा जाना है उतना ही पहले नीचे जाना पड़ता है। तो ये बाबा ने हमें बताया कि विश्व का भी निर्माण करना है, और वो भी कौन सा विश्व? सत्यों की दुनिया, जो ऊंचे से ऊंच दुनिया है, वो प्रकृति जो सबसे सतो प्रधान है, वो मानव जो सतो प्रधान देवी देवता कहलाते हैं। तो इतने ऊंचे निर्माण का कार्य करने के लिए भी सबसे पहले उतना नीचाई में अर्थात गहराई में भी और नम्रता में भी हमको जाना है। दूसरा बाबा ने आज बहुत ही एक विशेष बात बताई जो हम सबके पुरुषार्थ के लिए बहुत ध्यान देने योग्य है, सरलता। बाबा ने कहा कि जो सरल व्यक्ति होता है वो ऑटोमेटिक माया प्रूफ बन जाता है, क्योंकि जो सरल व्यक्ति होगा वो बहुत इजीली कहीं भी मोल्ड हो जाएगा। वो कहीं भी टकराव की सिचुएशन आएगी, कहीं पर भी कोई मतभेद होगा तो वो वहाँ पे खड़ा नहीं रहेगा चोट खाने के लिए, लेकिन वो पहले ही झुक जाएगा और बच करके उस माया के विघ्न से निकल जाएगा। माया सामने टक्कर उसको देगी जो सामने अभिमान से खड़ा होगा, और जिसमें अभिमान है ही नहीं। जैसे घास का तिनका होता है, जब हवा चलती है वो मुड़ जाता है, तो कोई भी तूफान घास के तिनके को तोड़ नहीं सकता। लेकिन जो पेड़ खड़े रहते हैं वो बिल्कुल भी सरलता से हिलते नहीं हैं, उनको तूफान उखाड़ देता है। तो ये नम्रता का गुण सहज ही हमारे अंदर सरलता का भाव लाता है। तो एक तरफ विश्व निर्माण और दूसरे तरफ स्वयं भी विघ्न प्रूफ बनकर हम तीव्र गति से आगे बढ़ते चले। ओम शांति।